नमस्ते। यूनियन बजट आने वाला है और ये हर साल आता है। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि आप उसको इस वीडियो में अच्छे से समझ जाएंगे। जिस दिन भी बजट आता है, हर जगह बजट बजट का हल्ला बोल होता है, चाहे वो किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म में हो। और सारे व्यापारी हो या आम जनता हो, उन सबको बजट में जानने में काफ़ी रुचि रहती है। तो बजट के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बेस बना दूँगी ताकि आप बजट को अच्छे से समझ पाएँ। अब देखिए, अगर आप बैंक जाते हैं, और आप कभी ना कभी तो गए होंगे, तो पहले जाते थे तो हम वो पासबुक लेके जाते थे जिसमें प्रिंट होके आता था कि हमारा कितना खर्चा हुआ है और कितने पैसे आए हैं। अब वो मिल जाता है हमें बैंक स्टेटमेंट के तौर पे, बैंक की वेबसाइट से, कि क्या हमारा खर्चा है और क्या बाहर गया है। तो इसी चीज को अगर हम पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो बजट जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं इन अ वे, या फिर हम उसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि वो एक पैसे को लेके देश का प्लान क्या है, कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ जाएगा। ये जो बजट होता है, ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की ड्यूरेशन में इसका बेसिकली प्लानिंग की जाती है। और इसको जब प्रेजेंट किया जाता है 1 फरवरी को, ये 2017 से 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जा रहा है, तो फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री किसी देश के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है हिंदुस्तान में। तो अगर हम यूनियन बजट को समझने की कोशिश करें, तो इसमें 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि ये आपको बताता है कि पिछले साल कैसी परफ़ॉर्मेंस रही है, पिछले साल के क्या खर्चे और क्या रेवेन्यू रहा है सरकार का, और अगले साल का क्या आने वाला प्लान है। बजट में 2 मोटे-मोटे पार्ट होते हैं, ठीक है? एक होता है रेवेन्यू, दूसरा होता है कैपिटल। रेवेन्यू क्या है? अब रेवेन्यू में आप सोचेंगे कि पैसा आ रहा है, सिर्फ उसका वो मतलब होता है, नहीं। तो बजट के कॉन्टेक्स्ट में रेवेन्यू जो होता है, वो रिसीट भी होता है और एक्सपेंस भी होता है। और अगर रेवेन्यू और कैपिटल में सबसे बड़ा डिफरेंस आपको जानना है, तो रेवेन्यू होता है कम समय के लिए या शॉर्ट टर्म, और कैपिटल होता है लंबे समय के लिए। तो एक एक करके आपको दोनों में अंतर समझा देती हूँ। रेवेन्यू में क्या रिसीट आ रही है और क्या जा रहा है। अब सरकार के छोटे टर्म में क्या खर्चे हो सकते हैं, चाहे वो हो गया पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को चलाना, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देना, ये, और उनके दिनचर्या के जो भी एक्सपेंसेस सरकार के होते हैं, वो हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंस। अब छोटे टर्म में सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ से? कई कंपनियां हैं जो सरकार ओन करती है, जिनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हैं। उनका जो प्रॉफिट आ रहा है वो सरकार के पास आ रहा है। जो पूरी की पूरी जनता टैक्सेस दे रही है, कितने अलग 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 प्रकार के टैक्सेस होते हैं, वो सरकार की इनकम का सोर्स होते हैं। तो ये हो जाता है रेवेन्यू का पार्ट। कैपिटल क्या हो गया? कैपिटल को हम थोड़ी सी दूरदर्शा की नजर से देखते हैं, तो सरकार के लंबे खर्चे क्या हो गए, बड़े खर्चे क्या हो गए। नया अस्पताल बना दिया, नया फ्लाईओवर बना दिया, नया एयरपोर्ट बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर दिया, कोई नई स्कीम पे पैसे खर्च कर दिए। तो ये सारे हो गए सरकार के, जो हो गए एक्सपेंसेस हो गए। और लेकिन पैसे सरकार के पास आते कहाँ से हैं? लॉन्गर टर्म में। वो हो गए सरकार ने बोरो किए, चाहे वो बॉन्ड्स के फॉर्म पे हो, तो एक बॉन्ड दिया, और जनता से हो गया, उन्होंने एक लोन ले लिया, तो उनको मोटा मोटा खर्चा वहां से आ रहा है। इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, बट ये आपकी समझने के लिए मैंने इसे सिंप्लीफाई करके आपको समझा दिया है। जो बजट होता है, तो इन दोनों का पार्ट को मिला के एक बजट निकलता है। तो बजट जो होता है वो या तो फिर बैलेंस्ड हो सकता है, सरप्लस में हो सकता है, या फिर डेफिसिट पे हो सकता है। बैलेंस मतलब जितना सरकार खर्चा कर रही है और जितने उनके पास पैसे आ रहे हैं वो बैलेंस्ड है, ऐसा लग मोस्टली नहीं होता है। डेफिसिट का क्या अंतर है? डेफिसिट का बेसिकली मतलब ये है कि सरकार का जो खर्चा है, वो जितनी उनके पास धनराशि आ रही है, उससे एक्चुअली ज्यादा है। और ज्यादातर तौर पे डेफिसिट ही रहता है, लेकिन जो इसको फिस्कल डेफिसिट भी कहा जाता है। लेकिन हर सरकार के पास ये भी
अ, बहुत इम्पोर्टेंट एक सोच की बात होती है कि वो जो इस डेफ़िसिट है उसको इतना भी नहीं बढ़ा सकते। तो उनको इसको काबू में रखना होता है, लेकिन जितना ये काबू में है उतना अच्छा होता है एक डेवलपिंग नेशन के लिए, क्योंकि जितना सरकार खर्चा करेगी उतना ही इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। सरप्लस बजट जो होता है जिसमें सरकार के पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, जितना वो खर्चा कर रहे हैं उससे ज़्यादा, अ, ऐसा भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट और इनफैक्ट अगर ऐसा हो तो अगर सरकार ही खर्चा नहीं कर रही है तो आप ये सोच सकते हैं कि जो इकोनॉमी में है वो पैसा कम सर्कुलेट कर रहा है, डिमांड कम हो रही है। अब जब भी आप फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री की स्पीच सुनेंगे तो आपको कई चीज़ों को लेकर हमें हमेशा बहुत ही दिलचस्पी रहती है कि अब हमारे टैक्स स्ट्रक्चर को क्या होगा, क्या टैक्स कम होगा, क्या टैक्स बढ़ जाएगा। तो टैक्स स्लैब्स और इन सब चीज़ों के बारे में भी बजट में चर्चा की ही जाती है। दूसरा हो गया कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी स्कीम्स लॉन्च करती है। उज्ज्वला योजना या प्रधानमंत्री जन धन योजना, नई-नई योजनाओं को लॉन्च करके बताती है कि यहाँ-यहाँ पे हम जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, यहाँ-यहाँ पे हम खर्चा करने वाले हैं, जनता को लेकर हमारा प्लान क्या है अगले साल को लेकर। या फिर कई सेक्टर्स है ना, तो फिर सरकार जो है किस सेक्टर में कितना खर्चा करने की के लिए तैयार है। वो ऑटो सेक्टर में करना चाहती है, रियल एस्टेट में कर रही है, हॉस्पिटैलिटी में कर रही है, किस सेक्टर में सरकार जो है वो खर्चा करती है। तो ये सब होते-होते हैं मोटे-मोटे जो चीज़ें हैं, जो कि हर यूनियन बजट में डिस्कस किए जाते हैं। इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहती और ये आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है। अगर कोई भी सवाल है आपका तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। शुक्रिया।